नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां रामायण विवाद पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। बीजेपी के कितने लोग मां बाप की बात मानते हैं? मां बाप को घर से निकाल दिया है, किसी ने पिता को, किसी ने पत्नी को घर से निकाला है। ऐसे लोगों को बीजेपी से बाहर कर देना चाहिए। यहाँ की संस्कृति बिगाड़ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। पहले अपने घर की शादी निपटा लें। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या योगी आदित्यनाथ, दोनों राजनीति कर रहे हैं। तो चौतरफा हमला बोला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ बीजेपी से लेकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं को भी टारगेट किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं, रोज पैर छूते हैं। ऐसे बताए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने माँ बाप से अलग नहीं रहते या अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल दिए, ऐसे हैं। यदि वो माँ बाप के साथ रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं और घर से नहीं निकाले हैं या घर उसको छोड़ नहीं दिए हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए, निकाल देना। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। जो रामायण में जो बातें हैं वही बात को पूरा पालन करते हो। कोई पति छोड़े, कोई पत्नी छोड़े, कोई भाई छोड़ा है, कोई माँ बाप को छोड़े। तो रामायण एक दर्शन है जो हम लोग को समाज को एक रास्ता बताते हैं। उसकी मीन में एक निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें जो अच्छी बात है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल पर निशाना साधा और न केवल बृजमोहन अग्रवाल बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी प्रसाद मौर्य, सभी पर उन्होंने एक लाइन से निशाना साधा है। और बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। धनंजय जी, पारिवारिक मसले पर भी निशाना साध रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। जी हेलो जी धनंजय जी, जी पारिवारिक मसला किसी भी कोई भी सियासी दल हो, नेता हो, निजी होता है, उसको भी संज्ञान में लेकर सवाल उठा रहे हैं सीएम। नहीं, किसी भी पारिवारिक मसले पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। जो रामचरित जो मानस है, जिनकी शिक्षा से हम सबका घर परिवार चलता है, जिसके शिक्षा से हम सबका संस्कार बनता है, हम सबकी जो संस्कृति बनती है, उस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र का पर्दाफाश किया है। और उन्होंने किसी के पारिवारिक विषय पर कोई बात नहीं कही है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर जो अपनी दुर्भावना प्रकट की है, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। रामचरितमानस के बारे में जो दुर्भावना फैलाने का बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, उसको लेकर उन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रामचरितमानस की जो शिक्षा है उसके विषय में चर्चा की है। जी ठीक बात है। अनुराग अग्रवाल जी, रामचरितमानस, रामायण पहले खुद तो फॉलो कर लें, सीएम कह रहे हैं, उसके बाद फिर किसी और को शिक्षा दें। प्रशांत जी, आपने माननीय भूपेश बघेल जी का बयान सुना होगा। भूपेश बघेल जी ने कहा कि रामचरितमानस को जस का तस मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रामचरितमानस 600 साल पहले लिखा गया, वाल्मीकि रामायण तो उससे भी पहले लिखा गया। वर्तमान परिदृश्य में उसके गुण दोष की विवेचना करके वर्तमान परिदृश्य के अनुसार मानना चाहिए। इससे पहले माननीय भूपेश बघेल जी एक बार कह चुके हैं कि हमारे राम अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी के राम अलग हैं। माननीय प्रशांत जी, जनमानस के जो आराध्य राम है वो तो भारतीय जनता पार्टी मानती है। भूपेश बघेल जी किस राम की बात? लेकिन ठीक है, सियासत में धर्म और जब भगवान को लाया जाता है, सवाल तभी उठते। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, धनंजय जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए। और इस वक्त भोपाल लिए चलते हैं, अपने दर्शकों को बता दें आपको की बड़ा आयोजन भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। सामुदायिक नेतृत्व युवा सम्मान का आयोजन सरकार कर रही है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में राज्य स्तरीय ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम,
मातरम वंदे 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 मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरम वंदे 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 मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो भोपाल के जम्बूरी मैदान में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। युवाओं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। के दोनों उपाध्यक्ष द्वय से सादर निवेदन कर रहा हूं कि वे आज के मुख्य अतिथि और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करने की कृपा करें। इसके पास परिषद और विभाग की ओर से मैं आदरणीय ईडी सर, आदरणीय कार्यपालक निदेशक और हमारे पीएस सर से निवेदन करूंगा कि वे भी पुष्प गुच्छ देकर माननीय का स्वागत करें। तो सामुदायिक नेतृत्व युवा समागम का आयोजन हमारे भोपाल के जम्बूरी मैदान में हो रहा है। माननीय महानिदेशक, निवेदन करूंगा नायडू सर से कि वे आदरणीय श्री विभास उपाध्याय सर का स्वागत करने की कृपा करें। फिर धीरेन्द्र कुमार पांडे सर जो कार्यपालक निदेशक हैं माननीय हमारे, उनसे निवेदन रहेगा कि डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का स्वागत करेंगे। हमारे उत्साहवर्धन के लिए भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी पधारी हैं। मैं ईडी सर से निवेदन कर रहा हूं कि वे उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों में सहभागिता की होगी जहां विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने कैरियर के लिए, अपने हित के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपके सम्मुख बैठे हुए आज ये 22,000 छात्र छात्राएं, ये वो छात्र हैं जिन्होंने ग्राम को अपनी प्रयोगशाला मानकर, अपनी सामाजिक कार्यों की प्रयोगशाला मानकर उसके आमूलचूल परिवर्तन का संकल्प लिया है। ये स्वयं के विकास के लिए भी संकल्पित हैं और प्रदेश के विकास के लिए भी संकल्पित हैं। सबका आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व कौशल क्षमता विकास योजना केवल एक नाम मात्र नहीं है, यह एक मंत्र है जिसके अंतर्गत हमारे 22,000 छात्र प्रदेश के गांव-गांव, प्रदेश और ब्लॉक में अपना काम कर रहे हैं और इसकी अन्य गतिविधियों की भागी आपको इस कार्यक्रम के दौरान मिलती रहेगी। इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन की बेला है और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं परिषद के माननीय उपाध्यक्ष विभास उपाध्याय जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आएं और इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय उपाध्याय सर। बोलिए भारत माता की, महाकालेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की। आज हमारे बीच में इस सामुदायिक नेतृत्वकर्ता इस समागम में हम सबके लाडले मामा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर दिया है, हम सबके मार्गदर्शक और जन अभियान परिषद के
पालक और अध्यक्ष मान्यवर श्री शिवराज सिंह जी चौहान, इस नगर की महापौर श्रीमती मालती राय, मेरे साथ उपाध्यक्ष जबलपुर के हमारे यशस्वी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, हमारे महानिदेशक श्री BR नायडू जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री मुकेश गुप्ता जी, डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे जी, श्रीकांत पाटिल जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, पूरे प्रदेश भर से आए हुए CM CLDP के, ये कहना होगा कि पूरे प्रदेश का युवा नेतृत्व आज हमारे बीच में बैठा है। जन अभियान परिषद के संभाग के, जिले के समन्वयक, ब्लॉक के समन्वयक जो उनको लेकर के आए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जन अभियान परिषद एक ऐसा अनूठा काम है जिसकी चर्चा अमेरिका तक हो रही है और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये समाज के बीच में शासन का प्रतिनिधि है और शासन के बीच में समाज का प्रतिनिधि है। आज पूरा देश इस अनूठे प्रयोग को देख रहा है और मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा इसके लिए कर रहा है। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके आह्वान पे कोरोना के समय जब पूरे देश भर में लोग घर के अंदर बंद थे, तब उनके आह्वान पर आप लोगों ने सड़कों पर आकर के लोगों की सहायता की कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में। ये जन अभियान परिषद की शक्ति है जो मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अनेक मापदंड स्थापित किए हैं, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, पूरी दुनिया भर के पटल पे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश का नाम हो रहा है। अभी अभी पिछले माह एक इंदौर में, तो भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान